हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और गाइस, कुछ पर्सनल रीजन के कारण वीडियो मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आपने इतना जो सपोर्ट दिखाया है और इसके लिए मुझे इतने सारे कमेंट्स आए, तो फाइनली जब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ तो फिर इस अमेजिंग सी सीरीज की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए पेश है। और जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था किस तरह से यांगशु ने अपने कंपटीटर को हरा दिया होता है, लेकिन उसका जो ओपोनेंट होता है वो मॉक्सी के 6 टेल्स को खत्म कर डालता है। इसके कारण मॉक्सी वही नहीं रुकती बल्कि इवॉल्व हो करके अब एक वो फुली फ्लेम 9 टेल फॉक्स में तब्दील हो चुका होता है। यहाँ यांगशु के सोल पेट के इवोल्यूशन की खबर उस लॉर्ड जिया को ही पहुंच पाती है, क्योंकि उसने हर जगह पे यहाँ पे यांगशु पे नजर रखने के लिए अपने जासूस फैला रखे होते हैं। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें लॉर्ड जिया को दिखाया जाता है, जिसे एक सर्वेंट आकर के यांगशु के सोल पेट यानी मॉक्सी के कंटिन्यूअस म्यूटेशन के बारे में बताता है। अब इस म्यूटेशन के कारण यहाँ लॉर्ड जिया को ये भी शक था कि वो ब्लू क्रैब ड्रैगन, जिसकी एक मिस्टीरियस सोल है, नहीं उसका जो वो एग है वो इस यांगशु के पास ही तो नहीं है, और जिस सोल पेट को वो पाने के लिए इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है वो एक्चुअली यांगशु के पास है। और इतने सालों से वो जिन सोल पेट्स को ढूंढ रहा होता है वो यांगशु ही यूज कर रहा होता है, वो भी उसी के नाक के नीचे ही। ये सोच के उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रहा होता है, इसीलिए अब वो अपने सर्वेंट को ये ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द जितने भी इलाइट वॉरियर किलर्स हैं उनको समन किया जाए और सभी को लेकर के जियासिंग सिटी पहुंचा जाए, जहां पे अभी फिलहाल यांगशु है। अब आगे सीन यहीं पे कट होता है और हमें जियाचिन सिटी को दिखाया जाता है, जहां यांगशु अपने कमरे में उस व्हाइट डेविल को अपनी सोल एनर्जी फीड करवा रहा होता है, लेकिन उस व्हाइट डेमन ने कुछ ज्यादा ही एनर्जी फीड कर ली होती है, जिसके वजह से यांगशु के अंदर का जो सोल पेट है वो उस पे गुर्रा रहा होता है। और यहाँ यांगशु के सोल स्पेस में कुछ हलचल मच रही होती है। इसी को देखने के लिए वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि मॉक्सी अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है, के कारण वो अब व्हाइट डेविल का सामना करने के लिए आमने सामने खड़ा है और वो चुनौती दे रहा है कि वो यांगशु के ज्यादा एनर्जी को ना सक करे। लेकिन जिस मॉक्सी से यांगशु पहली बार मिला था वो काफी कमजोर था, जहां वो इस व्हाइट डेविल का सामना नहीं कर पा रहा था, जो कि हमेशा यांगशु के पावर को सक करता रहता है किसी पैरासाइट की तरह। लेकिन आज मॉक्सी के म्यूटेशन के कारण सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। हालांकि वो व्हाइट डेविल अपने मोनार्क लेवल पे है, तब भी मॉक्सी उसे चैलेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ वो व्हाइट डेमन लगातार मॉक्सी पे अटैक कर रहा होता है। इस बात ने यांगशु को फेड अप कर चुका होता है और वो चिल्लाते हुए उस व्हाइट डेविल से कहता है, तुम दोनों ही यहाँ पे उत्पात मचाना बंद करो और मुझे थोड़ी शांति दो। आगे यांगशु उस व्हाइट डेविल से कहता है कि तुम पहले से ज्यादा एनर्जी को सक कर चुके हो और आज के बाद से तुम मेरी सोल एनर्जी को 20% कम यूज करोगे, जिसपे वो व्हाइट डेविल नहीं मानता और यांगशु पे ही गुर्राने लगता है। लेकिन यांगशु के जितने सारे सोल पेट्स होते हैं वो यांगशु का साथ देते हैं और उस व्हाइट डेविल को घूर के देखते हैं, जिसपे इन दोनों की बहस इस बात पे रुकती है कि अब से जितने भी यांगशु के पास सोल एनर्जी होगी व्हाइट डेविल सिर्फ 50% की ही लिमिट तक इस एनर्जी को फीड करेगा। अब इस कंडीशन पे वो मान जाता है और फिलहाल के लिए इन सभी ने मिल करके कुछ हद तक उस व्हाइट डेविल को सप्रेस कर दिया था। आगे वो अपने सभी सोल पेट से कहता है कि हमें अभी और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि वो लॉर्ड जिया हमारे पीछे पड़ा है। उसे छुटकारा पाने के लिए और उस डेमन पैलेस का सामना करने के लिए हम सबको साथ में मिलकर फाइट करना होगा। कि तभी अचानक से यांगशु को कुछ हलचल सुनाई देती है और वो देखता है कि कोई लड़की चुपके से उसके कमरे में घुस गई है और उसके सामान की तलाशी ले रही है। कि तभी पीछे से इधर यांगशु जो होता है वो उस लड़की पे अपनी नाइफ को तान देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जैसे ही वो लड़की पीछे पलटती है, यहाँ यांगशु उसकी आंखें देख करके समझ जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस जिन राव है। जिसपे यांगशु अब उससे पूछने लगता है कि इतनी रात गए आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं। जिसपे प्रिंसेस उससे कहती है कि आज का जो पेट चैलेंज हुआ इसके वजह से तुम्हारे सोल पेट मॉक्सी की म्यूटेशन की खबर चारों तरफ फैल चुकी है और ये एरिया तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो लॉर्ड जिया तुम्हें किसी भी तरह से ढूंढ रहा होगा और तुम्हारे सामान को देख करके पता चलता है कि तुम यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन इतना पहरा होते हुए तुम यहाँ आसानी से नहीं भाग सकते। इवन कि जो मेरे गार्ड्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा सभी सोल मास्टर्स हैं और वे सभी लॉर्ड जिया के ही जासूस हैं। कि तभी यांगशु किसी को आते हुए देखता है और वो प्रिंसेस को पकड़ के किनारे करता है। इसी टाइम ये दोनों इतना करीब आ जाते हैं कि यहाँ प्रिंसेस शर्माने लगती है और इधर दूसरी तरफ यांगशु की उस पे से नजर ही नहीं हट रही थी। आगे यांगशु उससे कहने लगता है कि इतनी रात गए आप यहाँ पे सिर्फ मुझे ये बताने के लिए आई हैं, इससे तो यही पता चलता है कि आपको भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही।
अब इस सवाल से यहाँ प्रिंसेस अनकंफर्टेबल हो जाती है और यहाँ यांगशु को पीछे हटाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि मैं डेमन पैलेस की प्रिंसेस हूँ। जिस पे यांगशु से कहता है कि भले ही आप प्रिंसेस है, लेकिन किसी के कमरे में इतनी रात गए आना क्या है कि प्रिंसेस को शोभा देता है। जरूर आप मुझसे यहाँ कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हैं जिसे आप किसी और को नहीं बता सकती। मैं वो बात जानने के लिए तैयार हूँ। जिस पे प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे 9 टेल वाले फ्लेम फॉक्स को देखना है। जिस पे यांगशु तुरंत ही यहाँ पे मॉक्सी को समन करता है और मॉक्सी उछलते हुए यहाँ प्रिंसेस की गोद में बैठ जाता है। अब आगे प्रिंसेस यांगशु को बताती है कि लॉर्ड जिया इसी तरह के पेट को कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस पेट की म्यूटेशन की खबर उस पे पहुंच चुकी होगी। वो तुमसे ये सोल पेट छीनने की कोशिश करेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने सोल पेट को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। कि जब तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि तुम उस लॉर्ड जिया का सामना कर पाओ तो मैं ये सोल पेट तुम्हें लौटा दूंगी। जिसमें यहाँ मॉक्सी नाम में सर हिलाता है और वापस से यहाँ यांगशु के पास चला जाता है। जिसपे यांगशु प्रिंसेस से कहता है कि आपने मॉक्सी का तो जवाब सुन ही लिया होगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। जिसपे यहाँ प्रिंसेस अपने ही लाइफ को एक शब्द में यहाँ यांगशु को बता डालती है कि किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरे उसे कंट्रोल करे, वो भी आजाद रहना चाहता है। अब इस बात से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो डेमन पैलेस के प्रिंसेस है, अब यहाँ प्रिंसेस बिल्कुल भी ये नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो लॉर्ड जिया यहाँ प्रिंसेस को कंट्रोल करता है। इसी के कारण यहाँ प्रिंसेस को जो सभी गार्ड्स हैं वो एक्चुअल में यहाँ लॉर्ड जिया के ही जासूस हैं। अब यही बात सोच करके यहाँ पे प्रिंसेस काफी ज्यादा सैड हो जाती है, लेकिन वो यांगशु को प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ से निकलने में उसकी मदद करेगी। आगे हम देखते हैं कि उस पूरी सिटी पर लॉर्ड जिया के जो गार्ड्स होते हैं वो पहरा दे रहे होते हैं और वो किसी को भागते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो उसका रास्ता रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे लॉर्ड जिया के परमिशन के बगैर कोई भी इस सिटी से अभी बाहर नहीं जा सकता। कि तभी यांगशु उनके सामने अपेयर होता है और यहाँ पे वो उनसे कहता है कि अगर तुम हमें यहाँ से जाने नहीं दोगे तो तुम्हारी ये जो प्यारी प्रिंसेस है इसका मेरा सोल पेट क्या हाल करेगा तुम ये समझ सकते हो। इसपे प्रिंसेस भी उसे धमकी देती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे मरवाना चाहते हो। आगे वो जो गार्ड्स होते हैं रास्ते से हट जाते हैं और यहाँ यांगशु प्रिंसेस को ले करके दूर निकल पड़ता है। अब आगे इसके पीछे जो गार्ड्स होते हैं वो जल्द से जल्द लॉर्ड जिया को इन सारी खबर के बारे में इत्तला करते हैं। इधर दूसरी तरफ यांगशु प्रिंसेस को लेकर के पैलेस से काफी दूर पहुंच चुका था। अब जहां वे दोनों रुकते हैं वहां का नजारा काफी शानदार होता है। कुछ पल के लिए वे लोग तो अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और सामने के नजारे में पूरी तरह से खो जाते हैं। अब आगे यांगशु जो होता है वो प्रिंसेस की मदद के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। अब काफी देर वहाँ साथ में टाइम बिताने के बाद यांगशु जो होता है अपनी सवारी पे सवार होते हुए प्रिंसेस से ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि वो दोबारा जरूर मिलेंगे। प्रिंसेस उसे जाते हुए देखती ही रह जाती है बट उसे रोक नहीं पाती। तभी वहाँ पे लॉर्ड जिया का एक गार्ड आ जाता है जो प्रिंसेस से पूछता है कि आप कैसी हैं और आगे उससे कहता है कि रेस्क्यू टीम आपको बचाने के लिए यहाँ पे पहुँचने ही वाली है, तब तक मैं उस बागी यांगशु का पीछा करने के लिए जा रहा हूँ। अब आगे हमें लॉर्ड जिया को दिखाया जाता है जो तेजी से जियाचिन सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक सर्वेंट आकर के उसे सारी खबर देता है कि प्रिंसेस को अगवा करने की कोशिश उस यांगशु ने की है। प्रिंसेस को उसने वहाँ से भागने के लिए ढाल बनाया है और अब वो किलिंग टेरिटरी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी हमारा एक गार्ड है जो उसका पीछा कर रहा है, जिसमें लॉर्ड जिया सभी को ऑर्डर देता है कि उसे किसी भी हालत में वो यांगशु जिंदा चाहिए और उसे पकड़ने के लिए सभी लोग उसी किलिंग टेरिटरी की तरफ बढ़ने लगता। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड्स और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। अब वापस बढ़ते हैं कहानी की तरफ हैं। अब आगे हमें उसी किलिंग टेरिटरी का घना जंगल दिखाया जाता है। हाँ, यांगशु के पीछे अब भी उस गार्ड के कई सारे सोल पेट्स लगे होते हैं और वो उसका रास्ता रोकने की कई कोशिशें करते हैं। यांगशु सभी को मात देते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अब उस गार्ड ने यांगशु का रास्ता सामने से रोकने के लिए अपने एक न्यू सोल पेट को समन किया होता है, जो कि अपने टेंटिकल का यूज करते हुए यांगशु के आगे के रास्ते को ही ब्लॉक कर देता है। यांगशु यहाँ दूसरी तरफ दौड़ता है और सोच रहा होता है कि जल्द ही इस गार्ड से अगर उसने पीछा नहीं छुड़ाया तो लॉर्ड जिया अपने आदमियों के साथ कभी भी यहाँ पहुँचता ही होगा और फिर एक ही बार में उन सब का सामना करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा और इस मुसीबत से बचने के लिए सबसे पहले उसे इस गार्ड से निपटना होगा। अब आगे यांगशु इसी से बचने की स्ट्रैटेजी बना रहा होता है कि तभी उस गार्ड का एक सोल पेट जो बर्ड होती है वो यहाँ यांगशु पे हमला करती है, जिसपे मॉक्सी जो होता है सबसे पहले उस बर्ड का खात्मा करने के लिए
अपने फायर फ्लेम से उस पे अटैक करता है। लेकिन जमीन में दूसरी तरफ उसका एक और सोल पेट जो कि ब्लू डेमन होता है वो लगातार यहाँ पे यांगशु पे हमले कर रहा होता है। उन अटैक को लगातार डॉज करता हुआ यहाँ यांगशु तेजी से आगे बढ़ रहा होता है कि तभी आगे बढ़ते हुए वापस से वो टेंटिकल्स यहाँ यांगशु पे अटैक करने लगते हैं। इनसे बचते हुए यांगशु अपना रास्ता से रोकता है और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन वो आखिरकार एक डेड एंड पे पहुंचता है जहाँ से नीचे एक बहुत ही गहरी खाई होती है और उसके सामने वही लॉर्ड जिया का जो गार्ड होता है वो अपने कई सारे सोल पेट्स के साथ यहाँ यांगशु को दूसरी तरफ से घेर लेता है कि तभी वो जो टेंटिकल्स होते हैं वो यांगशु को अपने जाल में जकड़ लेती है, जिससे मॉग से अपने फायर फ्लेम से उस जाले को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आगे वो जो गार्ड होता है वो यहाँ यांगशु से कहता है कि हॉल दो तुम्हारे जो ये सोल पेट्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दुख की बात ये है कि तुम एक सोल मास्टर नहीं हो क्योंकि तुम पहले ही एक सोल को खो चुके हो। इसीलिए बेहतर यही होगा कि लॉर्ड जिया से माफी मांग लो और तुम जैसे बंदे के पास जिसने अपनी एक सोल खो दी है तो तुम जैसा बंदा ये 9 टेल फ्लेम फॉक्स वाले सोल पेट को डिजर्व ही नहीं करता और आगे अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो इस सोल पेट को लॉर्ड जिया के हवाले कर दो। अब इतना कहते ही उसके जितने सोल पेट्स होते हैं वो सभी को ऑर्डर दे देता है कि यांगशु को धर दबोच ले, लेकिन यांगशु जो होता है वो उस खाई से जम कर डालता है और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो काफ़ी देर से अपलोड की गई है तो ये बात नहीं है कि आप लोगों ने इसे लाइक नहीं करना है और आपने इतना ज़्यादा जो प्यार दिखाया था इसलिए इस हालत में भी वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ी मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करना ताकि कुछ तो आपकी सपोर्ट एंड डिवोशन मुझे नज़र आए। सो गाइज, बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।